बाप बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ो, साल दोम के दौरान नावा हफ्ता है। आए आज दिन भी सनीचर है हफ्ता। आए हम खुदावंद के ज़िंदा और उसके पाक कलाम में से पौलुस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम, चौथा बाब, उसकी पहली आयत से 8वीं आयत से पहली तिलावत सुनते हैं। मैं खुदा और मसीह यसू को, जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह लाकर उसके ज़हूर और बादशाही के सबब से तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त बेवक्त ताकीद कर, कमाल बर्दाश्त और तालीम के साथ समझा दे, नसीहत कर और मलामत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा लोग सही तालीम की बर्दाश्त न करेंगे, बल्कि कान खुजलाते हुए अपनी बुरी बुरी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से मुअल्लम जमा कर लेंगे, कानों को सच्चाई की तरफ से फेर कर कहानियों पर लगा लेंगे। पास तू बहरहाल होश में रहना, जाँ फशानी कर, मुबशर का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब तपावन की तरह बहाया जा रहा हूँ और मेरी रवानगी का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है, मैंने ईमान को संभाले रखा है। आपसे सदाकत का ताज मेरे लिए रखा हुआ है, जिसे खुदावंद जो आदल मुनसफ है उस दिन मुझे देगा, और फ़कत मुझे नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसकी आमद के आरजूमंद हैं। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 12 बाब 38 आयत से 44 आयत तक। और उसने अपनी तालीम में कहा, फ़कीयों से ख़बरदार रहो जो लंबे लंबे जामे पहन कर फिरना और बाज़ारों में कोर नशात और इबादत खानों में अव्वल दर्जा की कुर्सियाँ और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को निगलते हैं और रियाकारी से लंबी नमाज पढ़ते हैं। उन पर ज़्यादा सख्त फतवा दिया जाएगा। फिर यसू ख़जाने के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग ख़जाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बतेरे दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला, और एक कंगाल बेवा ने आकर 2 पैसे यानी टका उसमें डाला। तब उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ख़जाने में डालते हैं उन सब से ज़्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है, क्योंकि सब अपनी बहुतात में से डालते हैं, मगर इसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ यानी अपनी सारी पूंजी डाल दी है। यहाँ तक आज की अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। एमसी तेरी सताइश हो। मेरे अजीज़ों, मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैंने मेहनत और लगन के साथ अपने काम बखूबी सर अंजाम दिए हैं। आइंदा से ये जिम्मेदारी आपकी है कि ईमान के फ़रोग़ के लिए सरगर्म रहें। अंजील मुकद्दस में फ़कीयों की तालीम से ख़बरदार रहने की हदायत दी गई है, क्योंकि इनके कौलो फ़ेल में बहुत तज़ाद था। कलीसिया की इब्तदा ही से ईमान, बिलखुसूस मसीही ईमान का फ़रोग़ रसूलों और इब्तदाई कलीसिया की अव्वलीन तरजीहात थीं। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल की बलाहट, तब्दीली और मिशन में इलाही दखल शामिल था। रोज़मर्रा के अमूर में मसीही ज़िंदगी बयान करते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैंने दौड़ ख़त्म कर ली है। इसके साथ वो मसीही मोमिनीन को ये ज़िम्मेदारी सौंपते हैं कि वो अंजील की खुशखबरी को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएँ। अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह को बरमला तौर पर फ़कीयों और फरीसियों पर तनकीद करते हुए सुनते हैं। उनकी ज़िंदगी में कौलो फ़ेल के तज़ाद को चैलेंज करते हैं।
وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے باندھتے اور لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، لیکن آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے افعال اور اقوال میں یکتا ہوں، مسیحی نصب العین کے مطابق ہمیشہ مسیحی زندگی کا پرچار کریں۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ بیٹے روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خدا کریم کی رحمت اور حفاظت میں ہم تمہیں سونپتے ہیں۔ خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے اور تم پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تم کو سلامتی بخشے۔ عبادت ہو چکی، صلح اور سلامتی میں رہے اور خداوند کی خوشخبری تمام لوگوں تک پہنچائیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک عبدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔